आगरा में परंपरागत तरीके से निकलने वाली भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा का शुभारंभ विधिवत पूर्वक कर दिया गया है। आगरा के नगर निगम स्थित प्रांगण में भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा के समक्ष में दीप प्रज्वलित करने के बाद में उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल सिंह वाल्मीकि ने परंपरागत रूप से निकलने वाली शोभा यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा के सामने विधिवत विधि विधान पूर्वक जहां पर पूजा अर्चना की गई है, तो वहीं पर सैकड़ों झांकियों के लाउड लश्कर के साथ में पूरे आगरा में अपने परंपरागत रूट पर यह भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा निकलेगी। वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा के उद्घाटनकर्ता कमल सिंह वाल्मीकि ने भगवान वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर भगवान वाल्मीकि जयकारे लगाए, तो वहीं पर वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश जागौर ने सैकड़ों झांकियों के साथ में निकलने वाली शोभा यात्रा पर प्रकाश डाला। उनके साथ में बड़ी संख्या में लोग थे। हालांकि आगरा में कई दिन से हो रही झमाझम बारिश के बीच में मुख्य मंच पर यह कार्यक्रम नहीं हो सका है। नगर निगम प्रांगण के अंदर मंच लगाया गया है और उस पर वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा का यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब से कुछ ही देर में भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा का ये लाव लश्कर अपने परंपरागत मार्गों से होता हुआ आगरा में भ्रमण कर वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा के उद्घाटनकर्ता कमल सिंह वाल्मीकि ने भगवान वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर भगवान वाल्मीकि जयकारे लगाए, तो वहीं पर वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश जागौर ने सैकड़ों झांकियों के साथ में निकलने वाली शोभा यात्रा पर प्रकाश डाला। उनके साथ में बड़ी संख्या में लोग थे। हालांकि आगरा में कई दिन से हो रही झमाझम बारिश के बीच में मुख्य मंच पर यह कार्यक्रम नहीं हो सका है। नगर निगम प्रांगण के अंदर मंच लगाया गया है और उस पर वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा का यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब से कुछ ही देर में भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा का ये लाव लश्कर अपने परंपरागत मार्गों से होता हुआ आगरा में भ्रमण करेगा, जो आगरा के MG रोड स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में जाकर के सुबह समाप्त होगा और उसके बाद में यह शोभा यात्रा अपने गंतव्य तक समापन तक पहुँच पाएगी। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा। मैं सभी शहरवासियों को सनातन धर्म को मानने वालों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब की बार वाल्मीकि जयंती में मुझे उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। युवा जो हमारा सूर्य की किरण है दिनेश डागर, उनको संयोजक बनाया गया है। बहुत भव्य जयंती निकल रही है हमारी। वाल्मीकि एकता अखंडता का परिचय दिया है। सामने भीड़ का अंबार आपके सामने लगा हुआ है और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप सब मिलकर सम्मान के साथ वाल्मीकि जयंती मनाएं, हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाएं। ये कह रहा है कोविड के बाद 2 साल बाद कोविड महामारी में सबसे पहले विश्व गुरु हमारा भारतवर्ष उभर कर आया है और इस उभरने के उपरांत आज बहुत विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लगभग 80 झांकियाँ से इस जयंती का शुभारंभ हो रहा है और बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, वाल्मीकि समाज के और श्रवण समाज के और हमारे समाज से भी राजेश खुराना जी, विनोद इलाहाबादी, दिनेश जी, डागौर साहब, समझ जितने भी युवा कार्यकर्ता, पारक जी, दिलीप जी और बहुत लोग यहाँ सम्मिलित हैं और बहुत भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और वर्षों की भांति की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी निकल रही है। बहुत बढ़िया। साल बाद मेला होने जा रहा है हमारा वाल्मीकि समाज का और बहुत उत्साह है समाज के अंदर। आप देख सकते हो युवाओं में, हमारे बुजुर्गों में, हमारे बड़ों में काफ़ी उत्साह है और मेले में काफ़ी सुंदरता है। 80 के आसपास झांकियाँ, 4 बैंड हैं, हाथी वो घोड़े, ऊँट, काफ़ी सही तरीके से मेला निकल रहा है हमारा। और समाज में संदेश देना चाहते हो आज झांकियों के माध्यम से, मेले के माध्यम से शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो आज? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि हम सभी भाइयों को और हमारे वाल्मीकि समाज के सब लोगों को एक होना चाहिए। एकता में ही अखंडता, एकता में ताकत है। हमारी राजनीति आज नहीं होगी तो कल होगी। मुझे नहीं मिलेगा तो दिनेश डागर को मिलेगा, दिनेश डागर को नहीं मिलेगा तो राकेश चौधरी को मिलेगा और राकेश चौधरी को नहीं मिलेगा तो श्याम कुमार कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। साथियों, एकता अखंडता के साथ आप सब सनातन धर्म से जुड़े रहें और ये जयंती को भव्य तरीके से निकालकर आगरा में वाल्मीकि समाज झंडा है इसका आप परचम लहराएं और बताएं शासन और प्रशासन को कि इतने पानी के बाद, प्रकृति आपदा के बाद भी वाल्मीकि समाज में जमा हुआ है। बड़ी बड़ी बरातें फैल हो गई, संख्या नहीं थी, झांकियों को थी लेकिन संख्या नहीं थी, या संख्या भी है, झांकियां भी है। ये सब
स्वर्ग का पताका है जो फहर रहा है आज। वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा का उद्घाटन करने आए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल सिंह वाल्मीकि ने जहां पर राजनीतिक दलों से वाल्मीकि समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की, तो वहीं पर वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष चौधरी मान सिंह के शोभा यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होना लोगों में सुखबुगाहट बनी रही। हालांकि जानकारी करने पर श्रमिक नेता श्याम कुमार करोड़िस ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इस वजह से वह शोभा यात्रा में के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके हैं, जबकि वह शोभा यात्रा में शामिल रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि दैविक आपदा के बाद भी ये भारी संख्या में हमारे समाज के नौजवान, वाल्मीकि भगवान के अनुयायी, वाल्मीकि समाज के लोग और अतिथिगण जो उपस्थित हैं, शोभा यात्रा का उद्घाटन होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम चलेगा। मैं निवेदन करता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमारा महापर्व है और इस महापर्व को हम आजीवन मनाते रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी मनाएंगे। आज के दिन हम एक संदेश देना चाहते हैं कि पूरा वाल्मीकि समाज एकता के साथ एक सूचना वो एक क्रमबद्ध होकर इस कार्यक्रम को मनाएगा और भव्य मनाएगा। और इस बार एक निवेदन कर दूं, इस बार सभी साथियों के परामर्श के बाद आगरा में भगवान वाल्मीकि जी इंटर कॉलेज की स्थापना कराए जाने का कार्यक्रम होगा, उसका विधिवत कार्यक्रम करेंगे। वाल्मीकि महापंचायत के बैनर तले शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन अध्यक्ष मौजूद नहीं है कार्यक्रम में। बताया गया है कि वो अस्वस्थ हैं, बताया गया है कि वो अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये अपार भीड़, अपार समूह और वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष वैभव हमारे नेता बल्लभ प्रसाद जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में कार्यक्रम है। ऐसा हो सकता है, ये देवी हो गए। अब वाल्मीकि प्रणोत्सव महोत्सव है और समाज का बहुत सहयोग रहा है, निकल रही है। और 16 तारीख को भी एक हमारा कार्यक्रम हो रहा है वाल्मीकि दरबार का, बहुत अच्छा होगा और हमारी पूरे समाज का बहुत सहयोग उसमें। आपके सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। पूरे भारत के अंदर भगवान वाल्मीकि का उत्सव मनाया जा रहा है। रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि, अगर भगवान वाल्मीकि नहीं होते तो राम को भी कोई नहीं जानता। इसलिए जितने भी भगवान राम के मानने वाले हैं, मेरा उन सभी लोगों से परम निवेदन है कि भगवान वाल्मीकि को उसी तरीके से माने